Hello everyone, welcome back to Cerebral Heights and we came back with a very important topic of class 12 physics which is about energy stored in a capacitor। तो उससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर नहीं देखे हो तो आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सबसे पहले हेडिंग लगा लें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आपको एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि हम एनर्जी की बात करते हैं जब भी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। आपके पास जब कैपेसिटर खाली था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, तब आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन आप जब उसको चार्ज करना चाहोगे, ठीक है, जब आप उसको चार्ज करना चाहोगे, उसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहोगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वही वर्क जो है उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। मतलब जो चार्ज आप लेकर आए हो कहाँ पर? कैपेसिटर के ऊपर, उसको लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मान लो कि आपके पास में कोई इनडेफिनेट शेप का एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस जो है वो सी है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही जानबूझ के पैरेलल प्लेट बना दिया, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक। तो इसका कैपेसिटेंस सी है और आप इसको टोटल क्यू चार्ज देना चाहते हो। कितना चार्ज देना चाहते हो? क्यू। तो आप यहाँ से इन्फिनिटी से कहीं से चार्ज उठाकर ला रहे हो, छोटा छोटा डी क्यू, ठीक है, छोटा छोटा चार्ज डी क्यू उठाकर ला रहे हो यहाँ पर। तो यही चार्ज उठाकर लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जब शुरू में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, ठीक है। किसी टाइम टी पर हमने मान लिया कि इसका जो चार्ज है वो Q है और इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V। कितना? ये Q वेरिएबल चार्ज है, ठीक है, ये वेरिएबल चार्ज है और इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v। किसी टाइम इन्फिनिटी पर, क्योंकि आपको पता नहीं ना कितने टाइम में आप लेकर आए, ठीक है, तो किसी टाइम इन्फिनिटी पर इसका टोटल चार्ज जो है वो इस कैपिटल Q हो जाएगा, उसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V हो जाएगा, ठीक। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, तो आपको ये चार्ज dq उठाकर लाने में यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा उसको मैंने कह दिया कि छोटा सा वर्क dw है, ठीक है। सो वर्क डन इन टेकिंग small charge dq from infinity to capacitor कितना होगा? देखो वर्क डन आपको पता है, देखो वर्क डन कहां से निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। तो स्मॉल v इज इक्वल्स टू dw बाय dq, यहीं से निकालेंगे ना, यहीं से निकालेंगे। तो स्मॉल v इज इक्वल टू dw बाई डी क्यू किसी टाइम t पर, ठीक है, dw बाई डी क्यू। यहाँ से वर्क डन आपको पता चला dw इज इक्वल्स टू v डी क्यू। ये v क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था किसी टाइम t पर पोटेंशियल डिफरेंस था कितना? स्मॉल v। अच्छा, आप बताओ कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। तो क्या यहां से मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? Q बाय C हो जाएगी स्मॉल v की वैल्यू। तो मैंने यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो dw कितना हो गया? स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल C इंटू dq। क्या इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू dq तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो मैं इस छोटे छोटे वर्क को जोड़ दूंगा तो टोटल वर्क पता चल जाएगा और टोटल वर्क से मुझे पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा, ठीक है। इस छोटे छोटे काम को मैं जोड़ते गया dw तो पता चला क्या कि टोटल वर्क, और टोटल वर्क ही क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग या समाकलन करने पर, ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dq बाय। अब देखो कितना वर्क किया आपने 0 से लेकर w तक के वर्क किया, ठीक है, टोटल वर्क। और चार्ज कितना? 0 से लेकर आप कैपिटल Q चार्ज, शुरू में कोई चार्ज नहीं था ना, बाद में टोटल इन्फिनिट टाइम पर कितना हो गया? Q चार्ज हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q हो गया, ठीक है।
चलो, तो टोटल वर्क तो हो गया W, और आपने इसका इंटीग्रेशन किया, तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो देखो यहाँ पर q की पावर कितनी है, 1 है, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो 1/c तो बाहर हो गया, कांस्टेंट था, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो q का, तो q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल Q तक, तो ये हो गया 1/c, और q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर q तक। यहाँ पे वर्क कितना किया आपने, 1/c और q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट Q और लोअर लिमिट 0। तो फाइनली आपको पता चला कि वर्क डन कितना किया आपने, 1/q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। यही वर्क डन जो है एनर्जी के फॉर्म में से हो जाएगा, सिंस दिस वर्क डन is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। तो यही कहलाएगी भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो U इज इक्वल टू कितना आया भाई, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। इज दैट क्लियर टू यू? क्या आपको ये समझ में आया? समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, ले लिया। चलो आगे हम बात करते हैं, अगर मुझे रिलेशन जो है वो Q और V के फॉर्म में चाहिए तो मुझे C को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ Q एंड V, इन फॉर्म ऑफ Q एंड V, तो मुझे C को हटाना पड़ेगा। तो मुझे रिलेशन पता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, तो मैं C को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, Q बाई V लिखूंगा, C इज इक्वल्स टू Q बाय, बस इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो Q स्क्वायर एज इट इज, 2 की जगह पर 2, C की जगह पर रख दिया मैंने Q बाय V, तो Q से Q कैंसल, V गया ऊपर, तो U की वैल्यू क्या आई भाई, U की वैल्यू आई हाफ Q इंटू V। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, अगर मुझे C और V के फॉर्म में रिलेशन चाहिए, इन फॉर्म ऑफ C एंड V, अच्छा C और V के फॉर्म में चाहिए मुझे, Q को हटाना पड़ेगा, Q को हटाना पड़ेगा ना। Q को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी रिलेशन में देख लो, इसी रिलेशन में Q की जगह पर मैंने क्या रख दिया, CV, Q की जगह पर क्या रख दिया मैंने, CV। तो देखो U इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, Q की जगह पर रखा मैंने CV और V पहले से था, तो क्या हो जाएगा, V का V में मल्टीप्लाई V का स्क्वायर, मतलब U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, VVIMP रिलेशन। इसी रिलेशन का यूज कर सकते हो आप हर जगह, ठीक है, ठीक है, हर जगह आपको इसी का यूज करना है। तो इसी के साथ हमने क्या निकाल ली, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर मान लो आपके पास दो कंडक्टर है और उनके बीच में आपने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उनको कनेक्ट कर दिया, तो अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसी की वजह से एनर्जी में चेंज आएगा। तो हम इसका डेरिवेशन भी अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से एक बार, फिर हम उसका डेरिवेशन करने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में हम देखने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो बच्चों समझो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, लॉस ऑफ एनर्जी। बताएंगे हम लॉस कैसे होता है, एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स आर जॉइंट। ठीक, समझो, आपके पास एक कंडक्टर ये है ए और एक कंडक्टर है बी, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है मैंने मान लिया प्लस का Q1, इसके ऊपर चार्ज है मैंने मान लिया प्लस का Q2, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली आप ये दोनों को
सेपरेट करके रखा गया है, ठीक है। बाद में क्या किया आपने, बाद में आपने किया कि ए को और ये भैया बी को, ए को और बी को आपने एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना था C1, इसका C2। तो अब इनका जो इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया, C1 प्लस C2 हो गया। इसका पोटेंशियल शुरू में V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। अब देखो दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो इनका दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया V। इसके ऊपर चार्ज कुछ भी आया Q1 Q2 जो भी आया उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो इनिशियल, चलो यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो यू आई कहा मैंने, इनिशियल, तो पहले वाले की कितनी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले की भी ऐड करेंगे C2 V2 का स्क्वायर। क्या ये चीज आपको क्लियर है, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब फाइनल एनर्जी की अगर अपन बात करें, ठीक है, फाइनल एनर्जी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी, तो देखो फाइनल एनर्जी होगी UF इज इक्वल टू हाफ। अब देखो इन दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो गया तो C इक्विवेलेंट या C नेट, और इनका दोनों का कॉमन पोटेंशियल V, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगा। तो देखो हाफ एज इट इज C की जगह पर रखा C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल V आपको पता नहीं है, तो V को भी मैं एज इट इज ऐसे कैसे रख देता हूं, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। V को भी ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। अब मुझे V की वैल्यू पता करना है इन फॉर्म ऑफ C एंड V1 V2, C एंड Q, ठीक है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो सोचो मुझे पता है कि V क्या था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यही था ना, यही तो था, यही तो था। तो टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज था आपके पास में Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना था C1 प्लस C2। तो V की जगह पर आप ये चीज को रख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज को आप रख सकते हो। अच्छा अब समझो, फिर से समझो, आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 की जगह पर रखा आपने C1 V1, और Q2 की जगह पर रखा C2 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये V की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, ये V की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो UF कितना हो गया, UF हो गया आपके पास में हाफ C1 प्लस C2, V की जगह पर आपने रखा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। जब आप देखो इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर होगा, उससे एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2, चलो मैं कर देता हूं यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2, इसका पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या पता आपके पास में हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आपके पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई, ठीक है। आपको बताना है लॉस, आपको बताना है लॉस। तो अगर आपको लॉस बताना है तो क्या करोगे, फाइनल में से, सॉरी इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दोगे। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चला आपको, देयरफॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, UI माइनस UF। तो इनिशियल कितनी थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, दोनों को अंदर से हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर देखो इसमें से माइनस कर रहे हो आप इसको, तो माइनस का हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखो इसके आगे बहुत सारा कैलकुलेशन है, मैं उस कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। आप यहाँ से LCM लोगे, C1 प्लस C2 का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, लास्ट में कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और आपको फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस मिलेगा वो मिलेगा 2C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, या V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व आप खुद करोगे, इसी में उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद में आपको ये टर्म मिलेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं इस टर्म को मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल U इज इक्वल्स टू C1C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में फाइनल जो डेरिवेशन ये आएगा, इसी को कहते हैं, देखो V1 माइनस V2 का स्क्वायर जब भी आप करोगे, ठीक है, दोनों के पोटेंशियल्स को आप जब भी माइनस करोगे इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब UF माइनस UI की वैल्यू जो है हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, UI माइनस UF की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, उल्टा लिख दिया था, UI माइनस UF, इनिशियल माइनस फाइनल की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। जब भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, जो इस डेरिवेशन से आपको पता चला। यहाँ पर V1 और V2 क्या है, आपको V1 और V2 के बारे में पता होना चाहिए, ये इनिशियल पोटेंशियल है, और C1 और C2 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स है। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये ज्ञान और ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट।